Hello students, today I am going to solve class 9th English sample question paper. This sample paper is taken from Physics Wala's website and is used here only for explanation or educational explanation. Okay, so this is section V in your class 9th annual exam. You will see section B about grammar like this. So all the sentences will help you understand what types of sentences or questions are asked. Let us begin one by one. Attempt any 10 of 12 of the following tasks as directed. As directed यानी कि हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन दिए होंगे, उनको पढ़ के आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. द फर्स्ट वन इज आई दिस मैगजीन बिफोर 6 PM टुमारो. देखो टुमारो लिखा है यानी कि दिस सेंटेंस इज अबाउट फ्यूचर. तो अब हम एलिमिनेशन यानी हम एलिमिनेट करके देखेंगे. जैसे कि नंबर डी है हेड रेड. हेड रेड यानी पास्ट परफेक्ट. अब जब टुमारो की बात हो रही है तो पास्ट तो नहीं आएगा यानी डी आंसर नहीं होगा. अब विल रीड, विल हैव रेड, विल बी रीडिंग, इनमें से क्या होगा? तो इसकी हिंट होती है ये जो लिखा ना बिफोर 6 PM टुमारो. तो जब फ्यूचर का टाइम दिया हो कि कोई काम एक स्पेसिफिक टाइम के पहले हो रहा हो तो फिर उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है. यानी कल 6 बजे के पहले मैं इस मैगजीन को आई विल हैव रेड, मैं पढ़ चुका होऊंगा. आई विल हैव रेड, इसमें बी आंसर होगा आपका. आई विल हैव रेड दिस मैगजीन बिफोर 6 PM टुमारो. ओके, क्योंकि इसमें बिफोर 6 PM टुमारो आया. जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा तो या तो उसमें बिफोर प्रपोजिशन से टाइम दिया होगा या बाय के द्वारा दिया होता है. जनरली ये हिंट या क्लू होते हैं. अब सेकंड देखते हैं. रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशंस एंड कंप्लीट द पैसेजेस गिवन बिलो. फॉलोइंग कॉन्वर्सेशंस को पढ़ो और पैसेज जो दिया है उसे नीचे दिए गए पैसेज को कंप्लीट करो. ईशान, हाय आयशा, हाउ आर यू? आयशा, लाइफ इज रादर टफ, आई डेस्परेटली नीड अ जॉब. ईशान, ऑन मीटिंग आयशा आस्क्ड हर हाउ शी वाज, आयशा रिप्लाइड दैट. अब हमको यहाँ पे फिल करना है. ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे बेस्ड है. यहाँ पे ए डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है बिटवीन टू पीपल, आयशा एंड ईशान. अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है. ईशान जब आयशा से मिला था तो उसने क्या पूछा था? हाउ शी वॉज. इसका इन्होंने चेंज कर दिया है, हमें अब इस सेकंड वाले का चेंज करना है. आयशा रिप्लाइड दैट. अब आयशा का रिप्लाई क्या था? लाइफ इज रादर टफ. तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आगे आने वाला क्लॉज भी पास्ट टेंस में जाता है. ए लाइफ इज रादर टफ है तो लाइफ इज की बजाय लाइफ वॉज रादर टफ हो जाएगा. यहां पर दैट लाइफ वॉज रादर टफ. अब दूसरा सेंटेंस है आई डेस्परेटली नीड अ जॉब. तो अब यहां पे आई फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है. तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट है आयशा. तो आयशा एक गर्ल या वुमन का नेम है तो शी हो जाएगा. अब हम आई नहीं लिखेंगे. आयशा रिप्लाइड दैट लाइफ वॉज रादर टफ एंड शी लिखेंगे. अब हम शी. अब फिर से वही यहाँ पे, अच्छा ये तो एडवर्ब है, ये ऐसे ही रहेगा. शी डेस्परेटली, एडवर्ब से चेंज नहीं होगा. शी डेस्परेटली नीड अ जॉब. ये प्रेजेंट सिंपल में बोला था, अब ये हो जाएगा पास्ट में. नीड की सेकंड फॉर्म
नीडेड हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल में चेंज होता है। शी डेस्परेटली नीडेड अ जॉब, नीडेड अ जॉब। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें सीखने होंगे, तब जाके आप कर सकते हैं। ओके, नाउ नंबर 3, वी न्यू ही बी एंग्री इफ वी डिडंट फिनिश द वर्क। अब देखो यहाँ पे वी न्यू हमें क्या बता रहा है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। अब हम आगे जो क्लॉज लिखेंगे, और यहाँ पे भी देखो इफ वी डिडंट फिनिश, तो ये यहाँ पे भी पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे पास्ट की ही एक वर्ब आनी चाहिए। तो हम देखेंगे शैल और विल, ये दोनों नहीं आ सकती हैं। शैल एंड विल क्यों नहीं आ सकती हैं? क्योंकि शैल और विल बोथ आर यूज्ड इन फ्यूचर। सो वुड एंड आर टू। अब हम मीनिंग के बेसिस पे देखेंगे कि हमें पता था कि अगर हमने काम फिनिश नहीं किया तो वह गुस्सा हो जाएगा, तो ही वुड आएगा इसमें, ही वुड बी एंग्री, क्योंकि ऑट टू का मीनिंग होता है चाहिए, ये आपकी मोरल ड्यूटी के लिए आता है। जैसे वी ऑट टू स्टैंड व्हेन द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड, ओके, या वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। तो यहाँ पे कोई मोरल ड्यूटी नहीं है, ये सिंपल विल की बजाय वुड आ जाएगा। अब हमें देखना है आइडेंटिफाई द एरर in the given sentence. I wish you will write to me more often. I wish you will write to me more often. This sentence is not correct. It is incorrect, and we need to correct it by reading it. So use the given format for your response. We need to use this format for our response. We will write our error here and correction here. So the error lies here, you will. The error is WILL, will. And the correction, it should be would. अब इसका एक रूल होता है, आई विश का मतलब है काश या मैं चाहता हूं। आई विश यू वुड राइट टू मी मोर ऑफन, इसमें अपोजिट होता है, यानी जो स्पीकर है जो वो चाहता है वैसा हो नहीं रहा होता है। इसमें स्पीकर की इच्छा है कि तुम मुझे और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पत्र लिखो, राइट यानी ईमेल लिखो या पत्र लिखो। तो आई विश के बाद में अगर आप प्रेजेंट या फ्यूचर की कोई ऐसी डिजायर रखते हो जो आपको फीजिबल या पॉसिबल नहीं लग रही है, तो वुड का यूज करोगे। आई विश यू वुड राइट टू मी मोर ऑफन। आई विश यू वुड राइट। आई विश के बाद अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो वुड आता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताने के लिए। अब नेक्स्ट है तैमूर नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ओके, तैमूर। अब इसमें हमें हैड इन्वेडेड आएगा या इन्वेडेड या वॉज इन्वेडेड या विल बी इन्वेडेड। अब हमें पता है तैमूर एक एम्परर था जिसने आक्रमण किया था भारत पे। कब किया था? पास्ट में किया था। अब विल तो फ्यूचर में आता है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हैड इन्वेडेड आएगा या इन्वेडेड या वॉज इन्वेडेड। तो देखो तैमूर ने इन्वेजन का काम किया था, जब सब्जेक्ट ने काम किया तो फिर वॉज इन्वेडेड नहीं आएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि तैमूर ने इन्वेजन का काम किया था, ये तो पैसिव का स्ट्रक्चर है। अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है। तो ये सिंगल
सिंगल स्टेटमेंट है, तो जनरली अगर पास्ट का सिंगल स्टेटमेंट हो तो हम उसे पास्ट सिंपल में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में नहीं। ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट सिंपल है। तो तैमूर इन्वेडेड, इन्वेडेड इसका आंसर हो जाएगा। तैमूर इन्वेडेड दिस वन, तैमूर इन्वेडेड नॉर्दर्न इंडिया। तैमूर ने नॉर्दर्न इंडिया पर आक्रमण किया था। कब किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के रेन यानी शासन में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वन ऑफ बुक्स दैट आई बोरोड इज मिसिंग, फिल इन द ब्लैंक विद अ डिटरमिनर। इस ब्लैंक में हमें एक डिटरमिनर फिल करना है। अब डिटरमिनर को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स, पजेसिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज होता है। तो हम यहाँ पे कैसे याद करेंगे या पहचानेंगे? जब भी वन ऑफ आता है तो उसके बाद जो भी प्लूरल नाउन आएगा तो यहाँ ऑलवेज द आर्टिकल आता है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, ये फिक्स्ड है। वन ऑफ द आता ही है, वन ऑफ द बुक्स तो यहाँ पर द आ जाएगा। वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक्स दैट आई बोरोड इज मिसिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक किताबें, कई सारी किताबें जो कि उधार बोरो की थी किसी से या लाइब्रेरी से, उनमें से एक जो पर्टिकुलर बुक्स, स्पेसिफिक डेफिनेट बुक्स थी, उनमें से एक मिसिंग है यानी मिल नहीं रही है। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशंस एंड कंप्लीट द पैसेजेस गिवन बिलो। अब फिर से एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन विकास एंड निधि। विकास ने निधि से पूछा, इज योर बुक इंटरेस्टिंग? क्या तुम्हारी बुक इंटरेस्टिंग है? निधि ने कहा, यस आई लाइक इट। विकास सॉ अ क्लासमेट निधि रीडिंग अ बुक। अब देखो ये तो दो लोगों की डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन थी। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ फॉर्म में बताया गया। विकास ने निधि क्लासमेट को देखा, निधि जो कि बुक पढ़ रही थी। ही आस्क्ड हर, ही किसके लिए आया है? विकास के लिए। ही प्रोनाउन है। उसने निधि से पूछा, उसने उससे पूछा, क्या पूछा? ये पूछा था, इज योर बुक इंटरेस्टिंग। अब एक डायरेक्ट स्पीच में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। ओके, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है योर बुक। लेकिन ये यस नो टाइप क्वेश्चन है और यस नो टाइप क्वेश्चन को जब हम कनेक्ट करते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज के साथ तो इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो ये इज के इज से पहले हम क्या लगा देंगे? ही आस्क्ड हर, इफ लगा देंगे। ही आस्क्ड हर इफ, इफ। अब डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर आएगा, इफ योर बुक का हो जाएगा अब हर बुक, क्योंकि जब विकास ने सेकंड पर्सन निधि से बात की थी तो उसने योर बोला था, लेकिन अब थर्ड पर्सन हो जाएगी निधि तो सेकंड योर बुक चेंज हो जाएगा, इफ हर बुक हो जाएगा। इफ हर बुक। अब इज का वॉज हो जाएगा, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाती है। तो इफ हर इज का वॉज हो जाएगा, इफ हर बुक वॉज इंटरेस्टिंग। ओके। निधि रिप्लाइड इन पॉजिटिव दैट शी लाइक्ड इट। अब आगे का इन्होंने खुद कर दिया है, देखो पूरा पास्ट में आया है। निधि ने पॉजिटिव में रिप्लाई दिया था और कहा था कि शी लाइक्ड इट। ओके, so now the next one is select the word which should be edited in the following sentence to make them grammatically correct. This sentence is not grammatically correct, it is grammatically incorrect.
and we need to correct it. So when we read it, I have been living in Ireland there for 2 years. The problem lies here there, because Ireland itself is a place. So when I have mentioned the name of place, we don't need to use there again, because it would be redundant, okay, useless. So our answer is here there, okay. There is our answer. There is wrong. We will remove there from this sentence. The correct sentence should be, I have been living in Ireland for 2 years. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक इसकी हिंदी है कि मैं 2 सालों से आयरलैंड में रह रहा हूं। अब नेक्स्ट नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशंस एंड कंप्लीट द पैसेजेस गिवन बिलो। फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का क्वेश्चन है। नेहा और अमित आर टॉकिंग टू ईच अदर। नेहा आस्क्ड अमित, विल यू बी अटेंडिंग द स्कूल फंक्शन टुमारो? क्या कल तुम स्कूल का फंक्शन अटेंड करोगे? अमित ने कहा, यस आई हैव ऑलरेडी बॉट द टिकट्स। हाँ, मैंने पहले ही टिकट्स खरीद लिए हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि नेहा और अमित के बीच में क्या बातचीत हुई, तो नेहा फर्स्ट पर्सन थी, अमित सेकंड पर्सन। अब नेहा ने क्या पूछा था, मैं जब बताऊंगा एज अ थर्ड पर्सन तो मैं कहूं, तब वो थर्ड पर्सन हो जाएगी, मैं फर्स्ट पर्सन। नेहा आस्क्ड अमित, यहां पे लिखेंगे नेहा ने अमित से क्या पूछा था, नेहा आस्क्ड अमित। इसमें ये पता चल रहा है नेहा ने अमित से पूछा था। अब क्या पूछा था कि विल यू बी अटेंडिंग द स्कूल फंक्शन टुमारो। अब देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है तो हम फ्यूचर की वर्ब नहीं लिखते हैं, विल का वुड कर देंगे। और ये वाला यस नो टाइप क्वेश्चन था, इसलिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आई थी। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव पैटर्न में सेंटेंस नहीं लिखते, हम किस में लिखते हैं, हम डिक्लेरेटिव में लिखते हैं। यानी कि नेहा आस्क्ड अमित। लेकिन ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए हमें इफ का यूज करना होगा, इफ लगाएंगे। नेहा आस्क्ड अमित इफ। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, अमित से ही हो जाएगा। नेहा आस्क्ड अमित इफ ही वुड, अब विल का वुड हो जाएगा, इफ ही वुड फिर सेम रहेगा, इफ ही वुड बी अटेंडिंग द स्कूल फंक्शन अटेंडिंग द स्कूल फंक्शन। अब टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, ये कुछ चेंजेस होते हैं। टुमारो इज एन एडवर्ब एंड एडवर्ब्स आर यूजुअली चेंज्ड टू देयर इक्विवेलेंट टू शो पास्ट टाइम। ओके, अब नंबर 10th है, यू लेंड मी योर नोट्स फॉर द क्लास आई मिस्ड। इसमें मे आएगा या कुड या शुड या वुड। यहाँ पे रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकते हो उस क्लास के जो मैंने मिस्ड कर दी थी। तो इंग्लिश में जब पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है तो हम कुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। कुड यू लैंड मी CO, कुड यू लैंड मी योर नोट्स फॉर द क्लास आई मिस्ड। ओके, मे यू नहीं होता है, शुड यू लैंड मी, शुड एडवाइस के लिए होता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है। वुड यू भी नहीं, वुड इमेजिनेशन के लिए होता है। सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के अपने यूज होते हैं। नंबर 11, रीड द कॉन्वर्सेशन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज। क्या करना है, हमें डॉक्टर और पेशेंट के बीच की कॉन्वर्सेशन को पढ़ना है और फिर हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन
यूज करके इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो डॉक्टर ने कहा था, डू यू एक्सपीरियंस एनी पेन इन योर बैक? डॉक्टर ने पूछा था, क्या तुम्हें कमर में दर्द होता है? पेशेंट बोलता है, यस इट हर्ट्स अ लॉट व्हेन आई सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। पेशेंट ने कहा था कि हाँ, जब मैं लंबे समय तक बैठता हूं तो फिर दर्द बहुत ज्यादा होता है। अब इसी बात को जैसे मैं कहूं कि डॉक्टर ने क्या पूछा था पेशेंट से, तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा था। अब फिर वही ये डू यू एक्सपीरियंस, ये क्या है? यस नो टाइप क्वेश्चन है। यस नो टाइप क्वेश्चन को जब हम कनेक्ट करते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज के साथ तो फिर हम इफ का यूज करते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ, ओके, वेट, if the doctor asked the patient if, ओके, अब यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू किससे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब की, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट पेशेंट है, तो पेशेंट एक कॉमन जेंडर है जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। जब कंफ्यूजन हो या क्लियर ना हो तो फिर हम मेल मान के चलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ऑप्शन में सब जगह ही आया है, तो इफ के बाद हम ही लिखेंगे, यानी ये मेल पेशेंट था। इफ ही। अब डू यू एक्सपीरियंस, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अब हम इसे चेंज करेंगे प्रेजेंट सिंपल को पास्ट में, तो पास्ट सिंपल के डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगी, तो एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। इफ ही एक्सपीरियंस्ड एनी पेन इन, अब योर, जैसे यू को हमने ही में चेंज कर दिया, योर भी हिज में चेंज हो जाएगा। ये पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि हिज हो जाएगा, पेन इन हिज बैक। अब हम इसमें देखेंगे कहां लिखा है इफ ही एक्सपीरियंस्ड एनी पेन, ये लिखा है इफ ही एक्सपीरियंस्ड एनी पेन इन हिज बैक, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा इसमें। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करने के बेसिस पे है। अब नंबर 11th है, नंबर 12th लास्ट वन, select the word which should be edited in the following sentence to make it grammatically correct। हमें उस वर्ड को चुनना है, सिलेक्ट करना है इन चारों में से कोई एक जो एडिट किया जाना चाहिए फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक कोई वर्ड रॉन्ग है। देखो, या तो सजेस्टेड रॉन्ग है, या शुड रॉन्ग है, या गोज रॉन्ग है, या चेकअप रॉन्ग है। तो इसमें गोज रॉन्ग है, कैसे हम पता लगाएंगे? ये जो गोज है ना, ये रॉन्ग है, हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि दो तरीके हैं पहचानने के। एक तो शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, और सभी मॉडल ऑक्सिलरी विल, वुड, shall, should, can, could, may, might, must, used to, ought to, need and dare, सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ये बेस फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की एस फॉर्म है, और वर्ब की एस फॉर्म ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे गो होना चाहिए था। ओके, देन सेंटेंस वुड बी राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई tried my best to explain all the questions given in this sample question paper, and as I informed you earlier that, and once again I would like to say that this paper, this sample question paper is taken from Physics Wala's website and is used here only for educational explanation. If you have any query, you can
ask me in comment section, and if you like the video, please like, subscribe and share. Thank you.